तो 2 से 3 नंबर आपको इसी क्लास यानी कि भारतीय संविधान से आपको 2 से 3 नंबर फिक्स हो सकता है। अच्छे से क्लास को एक एक प्रश्न को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे सभी लोग, आगे चलेंगे, ज़्यादा समय को ना विलम्ब करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो, सभी के लिए भारतीय संविधान से प्रश्न हर एक परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उन सारे प्रश्नों को निचोड़ जो है पिछले 15 सालों का आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं, यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्रमशः संख्या कितनी है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, तो संख्या कितना है, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, उसके लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। देखिए यहाँ पे किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली जो है यहाँ पे बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, लगातार पूछे गए हैं कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा उत्तरदायी था, सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सा एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है, यानी वेतन का जो प्रावधान का ब्यौरा है कहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, बताएंगे आप लोग। प्रावधान किया गया है असम, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे दबा करके सेशन को, ताकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग कि 12वीं जो अनुसूची किससे संबंधित है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों नगर पालिका से क्या है, नगर पालिकों से, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कराए, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्लास को अंत तक देखेंगे, मात्र 18 से 19 मिनट में हम लोग पूरे 60 क्वेश्चन का कवर करेंगे। आज की क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखिए यहाँ पे कि लिखित संविधान का आरंभ किस देश से हुआ है, बताएंगे लिखित संविधान का आरंभ किस देश से हुआ है। सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अमेरिका। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है भारत और यूएसए में, याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग संपत्ति का अधिकार एक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कितना, तो 7 आप लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार दिए गए हैं 7 यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं, बताएंगे आप लोग
सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? क्या है? तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल का कानून जो है विषयक प्रावधान है? देखिए 50 क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। सारे प्रश्न भारतीय संविधान से है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्टों में। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 16 नंबर सवाल क्या कराए कि भारतीय संविधान का भाग जो 16 है किससे संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, के एम मुंशी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बताएंगे चक्र किसका यहाँ पे प्रतीक है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे, न्याय का प्रतीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 20 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में याद रखेंगे 24 तीलियाँ। कितना? 24 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या कराए कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो आप लोग याद रखेंगे हैदराबाद ने जो है भाग नहीं लिया था, इसे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे कौन सा जो है इनमें से मूल अधिकार नहीं है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? बताएंगे आप लोग मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही प्यारे साथियों, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आप लोग याद रखेंगे नया राज्य बनाने का अधिकार है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 3 में है नया बनाने का राज्य, आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे राज्य जो है पुनर्गठन आयोग ने
1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 14 राज्य और 6 याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बी बता रहे हैं क्या है 9 नवंबर सन 2000 याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताएंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 35वें संशोधन के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को जो है यहाँ पे विविध संघ के एक पुनः जो है राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? बताएंगे विशेषताओं में से कौन है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल क्या कराए? भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारत में धन, यानी कि भारत की जो नागरिकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं जो है प्राप्त की जाती सकती है। ऑप्शन लॉक करेंगे डी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, सांसद। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 34 नंबर प्रश्न क्या कराए? किस देश में तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है। सिद्धांत स्वीकार किया गया है तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को यहाँ पे, स्विट्जरलैंड। और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल जो है 14 और 18 याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा इनमें से क्या है। तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे कि शपथ और अभिप्रेष्ट के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है? बताएंगे कि अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे भारत की राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जनगण मन की रचना है किसने की? सही जवाब क्या है? बताएंगे राइट आंसर। यहाँ पे एक भी सवाल आप लोग गलत ना करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सही जवाब है। क्या है? तो जन गण मन याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 40 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हर एक बार। ये क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता क्या है? तो समाप्त हो जाती है।
तो आप लोग याद रखेंगे 7 वर्ष रहने के बाद बाहर नागरिकता जो है समाप्त हो जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे ध्यान में। देखिए यहाँ पे 42 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी। आप लोग क्या है, तो बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, बताएंगे। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह जो है नागरिक है, बताएंगे वह नागरिक क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन अरस्तु। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और मित्रों के पास क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों के बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस आर्टिकल में, तो सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है। तो सभी लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब है आर्टिकल 6। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल क्या कराए कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे एलएम क्या है, तो सिंधवी समिति ने। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की अल्प क्या है, तो संकल्पना किस देश के संविधान पे आधारित है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग क्या है, आयरलैंड याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए। क्या, तो विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या है। तो आपको ध्यान देना है परीक्षा में कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में आप लोग जो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, यह आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखिए आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, क्या है, रखा गया था। सही जवाब क्या होता है ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। कितना, 4 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग एकदम याद रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टि से एकदम रामबाण है। किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल सीपीओ, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा आप लोगों को एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।